नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और दोस्तों आज हम देखेंगे समायोजन कुसमायोजन की प्रमुख जो विधियाँ हैं, समायोजन की क्रिया विधियाँ और कुसमायोजन से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए अब तक के पेपर में, वो हम सारे प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 1 शुरू करते हैं। प्रतिरक्षा प्रक्रिया हैं, तो प्रतिरक्षा प्रक्रिया क्या है? चेतन व्यवहार, न्याय संगत एवं तार्किक, प्रत्यक्ष विधि, व्यक्तित्व का रक्षा कवच। तो प्रतिरक्षा जो प्रक्रिया है वो व्यक्तित्व का रक्षा कवच होता है। दूसरा प्रश्न है, एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम स्थान आने का प्रयास करता है, इसे किस प्रतिरक्षण प्रणाली में रखेंगे? प्रतिपुष्टि, प्रक्षेपण, प्रतिगमन, क्षतिपूर्ति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षतिपूर्ति। तीसरा प्रश्न इसमें, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, अजनबियों से निपटने में। तो रक्षा तंत्र जो सहायता करता है वह दबाव से निपटने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, शारीरिक निरोगिता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सबसे संतोषजनक होगी? शारीरिक निरोगिता वाले व्यक्ति के लिए कौन सी युक्ति सबसे संतोषजनक होगी? तो तादात्म्यकरण, विवेकीकरण, अतिकल्पना या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अतिकल्पना। कुछ लोगों का कहना है कि जब लड़कों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं और जब तक पहले से अच्छा महसूस नहीं करते उनके व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा तंत्र परिलक्षित होती हैं? प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण, उदात्तीकरण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें विस्थापन। बगनासा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण क्या है? बगनासा का सबसे आंतरिक कारण क्या है? असंगत आवश्यकताएं, मानसिक संघर्ष, परिस्थितियां, नैतिक आदर्श। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें सामाजिक मानसिक संघर्ष। मानसिक संघर्ष जो होता है वो बगनासा का सबसे बड़ा कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खाता है? मेल सही नहीं है। अंतर्मुखी स्वयं में रहना चाहता है, प्रक्षेपण अपनी गलती को दूसरों पर डालना होता है, युक्तिकरण अपना गुस्सा दूसरे पर उतारना होता है, यह गलत हो जाएगा। प्रतिगमन पुरानी आदतों में लौटना। तो सी ऑप्शन इसमें गलत है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी अपनी जो सब सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। किसी व्यक्ति द्वारा अपना व्यक्ति अस्तित्व बुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना क्या कहलाता है? प्रतिगमन, दमन, प्रक्षेपण, तादात्म्यकरण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें तादात्म्यकरण। जब व्यक्ति असफलता, दुख, पीड़ा को बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता है तो इसे कहते हैं प्रतिगमन, तादात्म्यकरण, प्रक्षेपण, दमन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें दमन। अगला प्रश्न है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट को उद्देश्य किस रक्षा युक्ति का प्रयोग किया है? क्षतिपूर्ति का, उचित स्थापन का, दमन का, उत्क्रमण का। तो सही उत्तर जाएगा इसमें क्षतिपूर्ति। निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? प्रक्षेपण का, दमन का, प्रतिगमन का, या लक्ष्यों का प्रतिस्थापन का? तो लक्ष्यों का प्रतिस्थापन का जो प्रत्यक्ष समायोजन का तरीका है। एक बालक जो पढ़ने में कमजोर है अपनी इस असफलता का कारण अध्यापक का पक्षपात बताता है, निम्न में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है? उत्क्रमण रचना का, प्रक्षेपण का, दमन का, क्षतिपूर्ति का। तो वह अपनी जो असफलता है उसका प्रक्षेपण कर रहा है अपने अध्यापक को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें बी। दिवा स्वप्न किसकी एक सामान्य समस्या है? बहिर्मुखी बालक की, अपराधी बालक की, रचनात्मक बालक की, प्रतिभाशाली बालक की। तो दिवा स्वप्न जो समस्या है वो अपराधी बालक की समस्या है। किशोरों को कोई निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है, किशोरों को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो स्किनर का है। समायोजन नहीं कर पाने का कारण क्या है? कुंठा, तनाव, द्वंद्व। तो उपरोक्त सभी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दमन वह प्रतिक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना से उन विचारों को एवं आवेगों को हटा देता है जो चिंता को उत्तेजित करते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है जो फ्रायड का है। कुसमायोजित बालक प्रसन्नचित्त रहते हैं, पढ़ने में तीव्र होते हैं, स्वस्थ पूर्ण रहते हैं, पूर्ण स्वस्थ रहते हैं, या तनाव युक्त रहते हैं? तो असमायोजित जो कुसमायोजित बालक होते हैं वो तनाव युक्त रहते हैं। शिक्षक के कुसमायोजन को प्रकट करने वाला उदाहरण कौन सा है? शिक्षक द्वारा मित्रों में दोष निकालना,
आत्मविश्वास की कमी, छात्रों के साथ क्रूर व्यवहार करना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी।